कभी आपने सोचा कि हर इबादत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहीं न कहीं छूट दी है। बीमार है या सफ़र पर है तो रोज़ा छोड़ सकते हैं। हज की इस्तिताअत नहीं तो कोई बात नहीं कि नमाज की मुआफ़ी नहीं। अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ें और अगर बैठने की भी ताकत नहीं तो लेटकर आँखों के इशारों से पढ़ें। तो नमाज इस कदर ज़रूरी है। आगे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा चल रहा है। देखते ही देखते आज 12th रोजा हो गया और पता ही नहीं चला कि पहला अशरा कैसे गुजर गया। रमजान का दूसरा अशरा मगफिरत का होता है और हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि हम अक्सर दुनिया की भाग दौड़ में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि खुदा को भूल जाते हैं। आज की वीडियो को थोड़ा सा लंबा इसलिए रखा है कि आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकूं और साथ ही साथ कुकिंग तो होती ही रहेगी, क्योंकि आज किचन में काम थोड़ा ज्यादा है और कुछ हैवी इफ्तारी बनाने के प्लान्स हैं। आप सबके रोजे कैसे जा रहे हैं कमेंट में लाजमी बताएं। आज मैं बिरयानी के साथ दही बड़े बनाऊंगी और पकोड़े समोसे तो इफ्तार में मस्ट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक इफ्तार में पकोड़े ना हो तो इफ्तार अधूरी लगती है। वैसे तो ये चीजें बहुत अनहेल्दी होती हैं और इन समोसे पकौड़ों डीप फ्राई आइटम से जितना हमें दूर भागना चाहिए हम उतना ही इन चीजों को एंजॉय करते हैं। मैंने नोट किया है कि हम लोग इफ्तार में इतना कुछ बना लेते हैं कि सब कुछ वेस्ट हो जाता है और वैसे भी अगले दिन तो हमने नई इफ्तारी बनानी होती है। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि बस वही बनाऊंगी जो सब लोग शौक से खाएं। दही बड़े तो मोस्टली इफ्तार में सब लोग पसंद करते हैं। मुझे अब भी याद पड़ता है कि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरी अम्मा इफ्तार में जो कुछ बना होता था मुझे एक प्लेट में डाल कर दिया करती थी नेबर्स को देने के लिए। तो वो जो शेयरिंग वाला कल्चर है वो पाकिस्तान की असली पहचान है, लेकिन आजकल हम लोग इतना बिजी हो गए हैं कि इन सब चीजों से बहुत दूर चले गए। लेकिन रमजान हमें वापस वही दोस्ती और मोहब्बत सिखाता है। रमजान शुरू होने से पहले मैं एक ही बार ढेर सारे शामी कबाब बनाकर स्टोर कर लेती हूँ, लेकिन इस बार रमजान के स्टार्टिंग डेज में मुझे टाइम नहीं मिला। तो आज मैं जरा फ्री थी तो सोचा कि शामी कबाब वाला काम कंप्लीट कर लूँ। जब कभी इफ्तारी में टाइम कम हो या फिर सहरी में क्या खाना है मुझे कुछ समझ ना आ रहा हो तो मैं फ्रीजर से कबाब निकालती हूँ, अंडे में डिप करती हूँ और इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, तो इन शामी कबाब को स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है अभी मैं इन शामियों को हार्ड होने तक फ्रीजर में रखूंगी और फिर मैं इन्हें जिप लॉक बैग में डाल दूंगी। ऐसे में मेरे फ्रीजर की स्पेस भी कम कवर होगी और हमारी शामें जो हैं वो भी तकरीबन एक मंथ तक फ्रेश रहेंगी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमें लेस इज मोर पर फोकस करना चाहिए और इफ्तार में 10 से 12 डिशेस बनाने से बेहतर है कि आप सिर्फ 2 या 3 ऐसी डिशेस बनाएं जो सब लोग शौक से खाएं। इससे एक तो आपकी चीजें वेस्ट होने से बचेंगी और दूसरा आपको रोजे की हालत में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने का टाइम भी मिलेगा। शामी कबाब तकरीबन मेरे रेडी हो चुके हैं और अब मैं इन्हें एक बॉक्स में डालकर फ्रीजर में 10 से 15 मिनट तक रखूंगी और जब ये अच्छे से हार्ड हो जाएंगे तो मैं इन्हें जिप लॉक बैग में डालकर स्टोर कर लूंगी। और अगर आप भी शामी कबाब को स्टोर करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि या तो आप इन्हें रमजान शुरू होने से पहले प्रेप करें या फिर रोजा इफ्तार करने के बाद, ताकि आप इनके स्पाइसेस को टेस्ट कर सकें। और अगर स्पाइसेस ऊपर नीचे हो गए तो फिर सोच लें कि आप इन्हें ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करने वाले हैं और ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रमजान में मेरा सबसे बेस्ट टाइम वो होता है जब मैं असर की नमाज पढ़ने के बाद किचन में भाग दौड़ शुरू करती हूँ। लाइक जब आप घर वालों के लिए इफ्तार रेडी करते हैं तो उस पर भी आपको सवाब मिल रहा होता है। पाकिस्तान में इफ्तारी का सीन थोड़ा अलग होता है। घरों में तो रौनक होती ही है, इसके अलावा मसाजिद में तरावियों का एहतमाम और फिर इफ्तार पार्टियां, ये सब कुछ हमें खास तौर पर रमजान में एक दूसरे के और ज्यादा करीब लाता है। कुकिंग में मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं, लेकिन आज मैं फर्स्ट एंड सेकंड टाइम बिरयानी ट्राई कर रही हूँ और इसके लिए सबसे पहले मैं ऑयल के अंदर कुछ मसाले ऐड करूंगी खुशबू के लिए और फिर मैं इसके अंदर बारीक कट किया हुआ अनियन ऐड करूंगी और क्यूब्स फॉर्म में कट किया हुआ टोमेटो ऐड करूंगी। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे और फिर मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूंगी। पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए भूनूंगी और फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे और फिर चिकन को गलने के लिए 15 से 20 मिनट तक हम ढाँप कर रख देंगे। यहाँ मैंने एक सेपरेट बर्तन में पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था और फिर हम इसमें राइस ऐड करके इन्हें अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बिरयानी का लास्ट वाला पार्ट मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं होता कि चावल अच्छे से गल चुके हैं या फिर नहीं। और आप भी देख रही होंगे कि मैं बिरयानी में बटर ऐड कर रही हूँ और गलती मुझसे ये हुई कि मुझे लगता है कि मैंने चिकन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। आज की इफ्तार की मेन रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है और अब कुछ ही मिनटों में अजान होने वाली है। ये वक्त बहुत कबूलियत का होता है और हम सबको सबके लिए बहुत बहुत दुआ करनी चाहिए, खास तौर पर अपने पेरेंट्स के लिए। आप सबको 12th डे ऑफ रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।